नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कैपिटल का ये दूसरा पार्ट है। इसको हम लोग इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी शेयर्स क्यों बेचती है और प्रमोटर्स कौन होते हैं, शेयर्स का क्या मतलब होता है, कोई व्यक्ति शेयर्स को क्यों खरीदता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। आज की इस क्लास में हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि जब कभी भी कंपनी शेयर्स जारी करती है तो उसका अकाउंटिंग कैसे करके किया जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अंशों का निर्गमन यानी कि इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है। मान लीजिए कंपनी अगर शेयर्स जारी करेगी तो वो सबसे पहले ये बताएगी कि उस शेयर्स का वास्तविक मूल्य क्या है या फिर अंकित मूल्य क्या है। मान लीजिए अंकित मूल्य या फेस वैल्यू 10 रुपये है तो कंपनी उसको 10 रुपये में भी जनता को बेच सकती है, मतलब जारी कर सकती है। 10 से अधिक में भी जारी कर सकती है, लेकिन 10 से कम में जारी नहीं कर सकती है। मतलब शेयर्स को डिस्काउंट पे जारी नहीं किया जा सकता है। शेयर्स को एट पार यानी कि 10 रुपये का शेयर्स 10 रुपये पे जारी किया जा सकता है या फिर एट प्रीमियम पे जारी किया जा सकता है। एट प्रीमियम का मतलब हो गया कि जो भी फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा पे जारी करना, वो कर सकती है, उस पर कोई रुकावट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स जारी किए तो कंपनी के पास सबसे पहले एप्लीकेशंस आएगा कि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे शेयर्स को लेने के लिए वो अप्लाई करेंगे। तो ऐसा रेयरली होता है कि कंपनी के पास एग्जैक्टली 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए। कम या अधिक के लिए आते हैं। मान लीजिए अधिक के लिए आ गया या फिर कम के लिए आ गया तो इस स्थिति को क्या कहेंगे। अगर एग्जैक्टली 10,000 शेयर्स के लिए आया तो उसको बोलेंगे फुल्ली सब्सक्राइब्ड। 10,000 से ज़्यादा के लिए आया मान लीजिए तो उसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ओवर सब्सक्राइब। अगर 10 से कम के लिए आता है तो उसको हम लोग कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो ये कभी कभी एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है कि ये क्या होता है। अगर किसी शेयर्स का इशू प्राइस 10 रुपया है तो आप अक्सर ऐसा देखेंगे कि किताबों में लिखा रहता है वो 10 रुपया एक बार में नहीं मांगती है कंपनी, इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है। जैसे 2+3+5 कर ले, या फिर 2 रुपया फिर 3 रुपया फिर 2 रुपया फिर 3 रुपया ऐसे करके मांग ले। लेकिन जो वास्तविक जीवन है उसमें आज की डेट में अगर कोई कंपनी शेयर जारी करती है तो वहाँ पे अगर शेयर्स का दाम 10 रुपया है तो वो 10 रुपया वो एक ही बार में लेती है। लेकिन हमारी किताबों में अभी भी हम पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से कंपनियां इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है। यहाँ पर अगर किसी शेयर्स का दाम 10 रुपया है और उसको अगर इंस्टॉलमेंट में किया गया जैसे 2+3+2+5, तो ये जो 2 रुपया है ऊपर में आप देख रहे हैं ये 2 रुपया एप्लीकेशन कहलाएगा। इसके बाद वाला अलॉटमेंट कहलाएगा और उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल और आखिरी जो होगा उसके साथ हम फाइनल कॉल लगा देंगे। मान लीजिए अगर 2 ही बार में पैसा मांगेगा तो एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल भी उसी को हम लोग मान लेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी प्राइसेस होते हैं शेयर्स के वो हमेशा जो हैं वो इंस्टॉलमेंट में बटे होंगे। यहाँ पे कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे शेयर है तो शेयर को आप एसएच लिख सकते हैं। एप्लीकेशन है तो पूरा एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, APP डॉट करके भी लिख सकते हैं। अलॉटमेंट को अलॉट लिख सकते हैं और जो शेयर कैपिटल है उसको SH कैपिटल करके भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कंपनियां जब कंपनी शेयर्स बेचती है तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी प्राप्त होता है, एप्लीकेशंस प्राप्त होता है, एज वेल एज उसके साथ एप्लीकेशन मनी प्राप्त होता है। फिर कंपनी उस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट मनी मांगती है जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोगों से, और फिर कंपनी को अलॉटमेंट मनी प्राप्त होता है। इसके बाद कंपनी जो भी बचा हुआ पैसा है उसको कॉल करती है, मतलब कहने का ये मतलब है कॉल मनी मांगती है। तो उसको हो सकता है एक बार, 2 बार, 3 बार में मांगे। अगर एक ही बार में मांगेगा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 बार में मांगेगा तो फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर 3 बार में मांगेगा तो उसको फिर बोलेंगे फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से, लेकिन किताबों में आपको ज़्यादातर सेकंड एंड फाइनल कॉल तक ही आपको मिलेगा। जो शेयर्स के प्राइस हैं वो अक्सर आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। जो पहला पैसा होगा उसको एप्लीकेशन मनी बोलेंगे, जो दूसरा पैसा होगा उसको अलॉटमेंट मनी बोलेंगे और जो तीसरा पैसा होगा उसको कॉल मनी बोलेंगे। ऐसा करते हैं कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ ताकि इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी आपकी ज़्यादा हो जाए। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें जो शेयर्स बेचा जाएगा उसको एट पार पे बेचा जाएगा। पहले मैं आपको जर्नल एंट्री दिखा देता हूँ कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनाया जाता है। तो अगर कोई शेयर्स को एट पार पे बेचा गया, मतलब अगर 10 रुपये का शेयर्स है जिसको कि अगर 10 रुपये में ही बेचा गया, मतलब 10 से ज़्यादा में नहीं बेचा गया, 10 से कम में तो बेच ही नहीं सकते, 10 से ज़्यादा में नहीं बेचा गया, 10 का 10 ही में बेचा गया, तो ऐसे केस में क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनेगा।
तो सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी प्राप्त होगा, उसका जर्नल एंट्रीज होगा। चूँकि पैसा आता है इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट, जिस बात का पैसा आया उसको एक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जैसे कि शेयर कैपिटल में। बाद में ये शेयर कैपिटल का जो भी पैसा है वो शेयर एप्लीकेशन का जो भी पैसा है वो शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद फिर कॉल का पैसा मांगेंगे, कॉल का नहीं, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। इसके बाद फिर अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होगा। उसके बाद फिर कॉल का पैसा मांगेंगे, कॉल का पैसा प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी बार में पैसा मांगा जाएगा उतने के लिए दो दो जर्नल एंट्रियाँ बनेंगी। जैसे कि एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन के लिए ये ऊपर की दो जर्नल एंट्रीज बनी। फिर अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट के लिए दो जर्नल एंट्रीज बनेगा। फिर उसके बाद जितनी बारी में पैसा मांगा जाएगा उतनी बारी के लिए दो दो जर्नल एंट्रियाँ बनती जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 बार में पैसा मांगा है, उसी का मैंने आपको जर्नल एंट्री दिया है। तो 2 एंट्री एप्लीकेशन की बनी, 2 एंट्री अलॉटमेंट की बनी और 2 एंट्री जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बनी है। इसके बाद अगर सेकेंड एंड फाइनल कॉल होता तो जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसी वाली एंट्री बनती, बस वहाँ पर हम लोग शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जगह शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल कर देते हैं। तो आई होप ये जर्नल एंट्रीज आपको बड़ी आसानी से याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। आप देखेंगे कि जब भी पैसा प्राप्त हुआ है तो बैंक को डेबिट किया गया, डेबिट वर्ड कम्स इन का रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई किया गया है। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड है, जिन्होंने मान लीजिए 5000 इक्विटी शेयर्स जारी किया 10 रुपये के हिसाब से एट पार, यहाँ पर देखेंगे आप लिखा हुआ है। इसका मतलब है 10 रुपये का शेयर्स जो है वो फेस वैल्यू था, जिसको कि 10 रुपये में जारी किया गया। एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 3 और बाकी कितना बचा, तो 2 रुपया वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। सभी पैसे समय से प्राप्त हो गए। तो हमें अगर जर्नल एंट्रीज बनानी है तो सबसे पहले एक हम लोग वर्किंग नोट कर लेंगे। यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन है तो 5000 शेयर्स है और उस पर एप्लीकेशन मनी 5 रुपया है, तो इसका मतलब 25,000 रुपया प्राप्त होगा। अलॉटमेंट पे 3 रुपया तो 15,000 और फाइनल कॉल पे 2 रुपया तो 10,000 प्राप्त होगा। तो 6 जर्नल एंट्रीज यहाँ पे बनेगी और वही जो अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था वही जर्नल एंट्रीज यहाँ पे भी बनेगी। एप्लीकेशन की 2 बनेगी, अलॉटमेंट की 2 बनेगी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की यहाँ पर 2 बनेगी। एप्लीकेशन का जो दोनों जर्नल एंट्रीज होगा वो 25,000 से होगा, अलॉटमेंट का दोनों जर्नल एंट्रीज 15,000 से होगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का दोनों जर्नल एंट्रीज 10,000 से होगा। एप्लीकेशन का जो जर्नल एंट्रीज है, जैसे कि सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आता है इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो पैसा है एप्लीकेशन से संबंधित है इसीलिए इसको क्रेडिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एक स्पेशल अकाउंट में। बाद में एप्लीकेशन का जो पैसा है वो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो इसीलिए शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। फिर अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया जाएगा, तो अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा, तो मांगने की एंट्री और कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री एक ही जैसी होती है, इसीलिए शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बनेगा। इसके बाद पैसा प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये जो पैसा है ये शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट के जरिए मिला है, तो इसीलिए अलॉटमेंट अकाउंट को यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा जाएगा, तो सेम एंट्री बनेगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अगर पैसा प्राप्त हो गया तो फिर प्राप्त होने की एंट्री बना देंगे। तो ये तो एकदम सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम लोगों का क्लासेस जो है वो बेसिक है। तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ाई करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।